हेलो गाइस, लक्ष्मी तन्वर बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है टिश्यू। टिश्यू के नोट्स मैंने आपको सेंड किए हैं। अगर आपने नहीं लिए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाला है, जिससे आपको अगर नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पर मैसेज करके या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे कि आपको यहाँ पर डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर नोट्स नहीं है आपके पास, तो नोट्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। और अगर आप रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेगुलर प्रिपरेशन के लिए वीडियोस आपको जैसे ही मैं यूट्यूब पे डालती हूँ तो तुरंत ही अपडेट हो जाएं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे जिससे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आज टिश्यू आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो टिश्यू पहले आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू is a group of cell having a common origin, similar structure and function and held together by a cementing substance. टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है। टिश्यू सेल्स का एक ग्रुप है जो मिलकर आपस में सेम फंक्शन करते हैं। सेम ओरिजिन, जहाँ से उनका ओरिजिन मतलब जहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो उनका सेम ओरिजिन है। सिमिलर स्ट्रक्चर, एक जैसा स्ट्रक्चर होगा और सेम ही फंक्शन सारे मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो उन सभी सेल्स को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू विच परफॉर्म सेम फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड हेल्ड टुगेदर। ओके, तो अब हम देखेंगे बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आपके लिए 9th क्लास के लिए थोड़ा नया सा टॉपिक पड़ जाता है, हालांकि इतना भी नया नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं उसका लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। बॉडी स्ट्रक्चर का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि सबसे पहले सेल होती है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है सेल लेवल का अगर देखें तो जैसे अमीबा, एक ही सेल प्रेजेंट है, तो सेल लेवल उसका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? सेल। ऑर्गन टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, जैसे कि एल्गी में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल का है? टिश्यू लेवल का। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स जिनमें ऑर्गन प्रेजेंट हो, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम देखें आप तो अर्थवॉर्म ले सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम में अगर देखें तो जिसका पूरा सिस्टम फुल फॉर्म हो चुका है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल, तो जिसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं पूरा ऑर्गेनिज्म तो। अच्छा, तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब उसका फंक्शन जो परफॉर्म करती है और उसका स्ट्रक्चर को जो बनाती है, उसका नाम क्या है? सेल। गो फ्रॉम हियर, उसे सेल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है नर्व सेल। टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? एक सेल्स का ग्रुप है जिसका कॉमन रीजन, सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर है और हेल्ड आपस में एक सीमेंटेड सब्सटेंस से हेल्ड होते हैं और एक सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं आपके? जैसे कि ब्लड ले लो, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑर्गन की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ वर्किंग टुगेदर, मतलब कई टिश्यू आपस में मिलकर फंक्शन करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को इनसाइड द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। तो उन टिश्यू से जो ऑर्गन मिला और जो ऑर्गन एक ही वर्क कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गन। मतलब मल्टीपल टिश्यूज़ फंक्शन टुगेदर एंड गेट फॉर्मेशन ऑफ अ ऑर्गन। जैसे कि स्टमक। डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब अब जैसे कि स्टमक हो गया, एलिमेंट्री कनाल हो गई, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ। तो ये सभी मिलकर, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो मैंने बोला, जिनका नाम स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन है। और ये सभी ऑर्गन मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या? डाइजेशन का। तो ये हमारा क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है,
तो इसे हम एक ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करके मिलकर आपस में एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और जो एग्जांपल मैंने लिया है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का लिया है। जैसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का लें तो इसमें ट्रैकिया होती है, लंग्स होते हैं, ब्रोकाई होती है, एल्विलाई होती है, तो सभी मिलकर एक काम करते हैं, एक परफॉर्म करते हैं। नोज़ प्रेजेंट होती है, तो इसको ये क्या हो गया, हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया। मल्टीपल ऑर्गन्स आर पार्टिसिपेटेड इनटू अ ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है। उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म क्या है। वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स वर्किंग साइमल्टेनियसली टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल प्लांट्स, मतलब जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर साइमल्टेनियसली टुगेदर मतलब सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब मिलकर बनाते हैं। सभी ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म हो गया। भाई ऑर्गेनिज्म का मतलब एक ऐसा जीव जो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनाओ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्म। तो एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स में कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम है और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन ही कहते हैं प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम को। ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस है, अच्छा लगेगा आपको। देखिए, हाँ नया है आपके लिए, तो चलो देखते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर जनरली मैं पूछूं तो आप क्या बताओगे, प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में क्या डिफरेंस है। जो एक्चुअल में जो सेल्स के बीच में डिफरेंस होता है वही मेनली टिश्यूज़ के बीच में भी डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले जो प्लांट टिश्यूज़ हैं तो उनमें डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लिविंग टिश्यूज़। मतलब प्लांट में डेड टिश्यूज़ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और लिविंग टिश्यूज़ कम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एनिमल में लिविंग सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा होते हैं, मतलब लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, डेड टिश्यूज़ बहुत कम होते हैं। जैसे कि डेड टिश्यूज़ हमारे कौन से होते हैं, नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, तो जिनमें हमारे पेन नहीं होता वो टिश्यूज़ डेड टिश्यूज़ होते हैं, तो वो बहुत ही कम होते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन प्लांट्स की बॉडी में तो मोस्टली टिश्यूज़ कैसे होते हैं, डेड टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है रिक्वायर लेस मेंटेनेंस ऑफ एनर्जी। प्लांट को अपने आप को मेंटेन करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, लेकिन एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लांट में तो डेड टिश्यूज़ प्रेजेंट है और डेड टिश्यूज़ का तो कोई मेंटेनेंस ही नहीं होता। तो जितने लिविंग टिश्यूज़ होंगे उतना ही मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। भाई लिविंग टिश्यूज़ को लिविंग रखने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ एनर्जी सप्लाई करनी होगी, तभी तो वो लिविंग रहेंगे। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट में प्लांट टिश्यूज़ को लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ में कम से कम एनर्जी उन्हें चाहिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, लिविंग रखने के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब दो तरह में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये दो तरह के होते हैं प्लांट टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो डिवाइड नहीं कर सकते। अगर एनिमल टिश्यूज़ की मैं बात करूँ तो एनिमल टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ में डिफरेंशिएशन नहीं होता, ना वहाँ पर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ना ही कोई परमानेंट टिश्यूज़ है। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल। भाई प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होता है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसमें कोई ऑर्गन सिस्टम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता प्लांट में, आपने भी देखा है। लेकिन एनिमल्स का अगर देखें तो भैया बहुत ज़्यादा उसमें तो पता नहीं क्या क्या प्रेजेंट होता है। कहीं किडनी है, कहीं हार्ट है, कोई किसी से कनेक्ट है, कहीं आर्टरी प्रेजेंट है, कहीं भैया लंग्स आ गया है, कहीं स्टमक आ गया है, कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है किसका, एनिमल का। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ड फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट। प्लांट में जो टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअल में जो टिश्यूज़ उसमें प्रेजेंट होते हैं वो उसके हैबिट्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट ना तो मूव करते हैं यहाँ से, कहीं भी नहीं जाते, वो उधर ही रहते हैं। तो इसीलिए प्लांट्स में ज़्यादा से ज़्यादा डेड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और उनकी सेल्स पर वॉल प्रेजेंट होती है।
लेकिन टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज़ मीन्ड फॉर हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है वो उनकी हाई मोबिलिटी को लेकर की हैबिट में को लेकर प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितना हम मूव करते हैं, तो अगर हमारी सेल्स पर वॉल प्रेजेंट होगी तो क्या हम मूव कर पाएंगे? वो तो रप्चर हो जाएगी, वॉल तो हार्ड होती है। तो इसीलिए वो कहता है कि जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म हैबिट प्रेजेंट होता है कि उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट होता है टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच।